पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। सिवान में उनकी ये जनसभा होनी है। सिवान से 5,736 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। नई दिल्ली से यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सिवान पहुंचेंगे। और साथ में आपको यह भी बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत सरकार के तमाम अधिकारी, सरकार के जितने भी अधिकतर मंत्री और केंद्रीय मंत्री हैं वो सभी मौजूद रहने वाले हैं। तो आज बिहार का प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री आज बिहार पहुंचेंगे और 5,736 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पिछले 5 महीनों में ये चौथा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का है। ऐसे में एनडीए की अगर बात की जाए, भारतीय जनता की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, तो उनको बहुत ज्यादा हिम्मत मिलने वाली है। तो आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का ये जो बिहार मिशन है उसमें क्या क्या खास होने वाला है। पीएम मोदी आज बिहार जाने वाले हैं। बिहार के सिवान में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। सिवान से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम आवास योजना की पहली किश्त की राशि भेजेंगे प्रधानमंत्री। 6,684 शहरी गरीबों को पक्के मकान की चाबी भी सौंपेंगे। मडरौरा रेल फैक्ट्री का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही दक्षिण अफ्रीका के रेल इंजन का खेप आज रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज कितनी सारी सौगातें बिहार को मिलने वाली, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आने वाले दिनों में चुनाव है और इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार पहुंचेंगे तो क्या कुछ बड़ा कहेंगे, क्या सौगातें देंगे, क्या नई घोषणाएं करेंगे चुनाव को लेकर, इस पर आज सबकी नजर होने वाली है। पीएम मोदी आवास योजना के तहत पहली जो किश्त है वो भी जो है जारी करेंगे। साथ ही कई लोगों को आवास की चाबी भी सौंपेंगे प्रधानमंत्री। साथ ही रेल फैक्ट्री से रिलेटेड जो चीजें हैं, रेल इंजन की खेप भी प्रधानमंत्री इस दौरान रवाना करते हुए बिहार से नजर आएंगे। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बिहार दौरा है। प्रधानमंत्री तो पीएम मोदी का बिहार दौरा है और मडरौला रेलवे फैक्ट्री से खेप को रवाना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रेलवे इंजन का खेप साउथ अफ्रीका के लिए रवाना करेंगे। पीएम मोदी मडरौरा के रेल फैक्ट्री से दक्षिणी अफ्रीका देश गिनी के लिए रवाना रेल इंजन की पहली खेप को आज रवाना करेंगे। वहीं इसको लेकर रेलवे बोर्ड में सूचना और प्रसारण के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया है कि मडरौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट भारतीय रेलवे का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरीके से आज उसकी खेप को रवाना किया जा रहा है, ऋतिक, ये काफी अहम माना जा रहा है जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर निर्मित लोकोमोटिव पहले भारतीय रेलवे में ही सप्लाई किए जाते थे, लेकिन अब उत्पादन बढ़ने के साथ ही हमने लोकोमोटिव निर्यात करना का जो फैसला लिया ये बेहद सराहनीय है। हमें गिनी गणराज्य से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अगले 3 वर्षों में गिनी गणराज्य को उनके लौह अयस्क खदान के लिए 150 लोकोमोटिव भेजे जाने हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोकोमोटिव प्लांट जो है भारतीय रेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले हम लोग लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर बहुत उत्पादन हो रहा है तो यहाँ से हम लोगों ने लोगों को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है और एक बड़ा ऑर्डर गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। वहां पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स की आवश्यकता थी और उसी के मद्देनजर प्लांट को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव का उत्पादन प्रारंभ किया गया है और 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को भेजे जाने हैं। वहां पर एक आयरन ओर का बहुत बड़ा खदान मिला है, उस खदान में ही इसको लगाया जाएगा। एक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4,500 हॉर्स पावर की है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या है ये लोकोमोटिव। लोकोमोटिव एक स्वचालित रेलगाड़ी है, ट्रेन को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक इंजन है जो ट्रेन को पटरियों पर खींचता है या फिर धकेलता है। जी हां, लोकोमोटिव को ट्रेन संचालन का दिमाग माना जाता है। यह ब्रेक लगाने, गति और बिजली वितरण को नियंत्रित करता है। तो ये भारत की तरफ से एक सराहनीय कदम है, एक बड़ी पहल भारत की तरफ से मानी जा रही है।
ये लोकोमोटिव जो है ये बिजली वितरण को नियंत्रित करता है, तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसके जरिए मिलती है। अब ऐसे में 150 लोकोमोटिव गिनी को दिए जाने हैं और ऐसे में भारत को ये बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं ऋतिक, ये बहुत बड़ा कदम साबित होगा। जहां सिर्फ ये जो लोकोमोटिव है ये सब भारत में सप्लाई किया जाता था, अब लेकिन गिनी गणराज्य से एक बड़ा ऑर्डर भारत को मिला है। जाहिर सी बात है काफी लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा और भारत जिस आत्मनिर्भरता की बात करता है उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाता हुआ भारत नजर आ रहा है। बिल्कुल की आत्मनिर्भरता की बात जब भारत की तरफ से की जाती है तो ऐसे में मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ऋतु रोहिणी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतु, अगर बात करें इस ड्रीम प्रोजेक्ट की तो आज खेप जो है यहां से लोकोमोटिव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत लाजमी होगा कि भारत जो है, भारत की आत्मनिर्भरता जो है अब वो वैश्विक स्तर पर भी देखी जा रही है। बिल्कुल ऋतिक, और ना सिर्फ लोकोमोटिव बल्कि इसके अलावा कई सारी सौगातें हैं जो खास तौर पे बिहार के लिए प्रधानमंत्री आज देंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये बिहार के लिए अपने आप में बड़ी बात है। और खास तौर पे अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के दौरों की, तो 20 दिन में पहले भी वो बिहार गए थे, रोहतास गए थे, और 20 दिनों के बाद आज फिर उनका बिहार दौरा है, सिवान में है। और जो सबसे बड़ी बात अगर हम इसे सियासी तरीके से समझने की कोशिश करें तो रोहतास जो है वो भी कहा जाता है कि महागठबंधन का गढ़ है, और सिवान ये भी महागठबंधन का गढ़ कहा जाता है। सारण प्रमंडल में ये जिला आता है। सारण प्रमंडल के जो 3 जिले हैं वो सिवान हो, गोपालगंज हो, सारण हो, ये तीनों जगह पे ही बताया जाता है कि MY फैक्टर जो है वो काफी हद तक काम करता है। इस खास तौर पे हम बात करें इस प्रमंडल की तो यहाँ पर मुस्लिमों की जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। लगभग बताई जाती है कि 25% जो है वो मुस्लिम आबादी है यहाँ पे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक बड़ा सियासी दौरा भी है प्रधानमंत्री का, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में बिहार को तो जहां एक तरफ कई सौगातें मिली रही है, इसके साथ साथ गोरखपुर से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे, लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, उद्घाटन करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगातें लेकर आएंगे, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ PM आवास योजना को लेकर के तकरीबन 51,000 परिवारों को, गरीब परिवारों को भी घर मिलने वाला है। तो एक बड़ा सियासी दौरा भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री का इसे। ऋतु, जिस तरीके से आपने बताया कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं वहां जो विपक्ष है यानी कि उनका गढ़ माना जाता है, जाहिर सी बात है इन तीनों जगहों को मिलाकर, जिलों को मिलाकर 24 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। क्या आज प्रधानमंत्री का दौरा विपक्ष की रणनीति को भेद सकता है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री सौगात लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम भारत ने बढ़ाया है, तो क्या इसे माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा जब होगा तो RJD या तमाम जो विपक्षी दल हैं उनका जो रणनीति उन्होंने बना रखी है वो भेद सकेंगे? बिल्कुल सुचित्रा, और इसी को लेकर के देखिए विपक्ष और पक्ष दोनों की तरफ से वार पलटवार हो रहा है राजनीतिक गलियारों में। अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो देखिए उसमें ये खास तौर पे चर्चा है कि प्रधानमंत्री जो है खास तौर पे क्षेत्रों में तो हम अपने सहयोगी से एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच आपको एक अहम जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन बिहार पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जा रहे हैं और वहां कई हजार करोड़ की सौगात तो वो बिहार को देंगे ही। साथ में ये भी आपको बता दें कि लोकोमोटिव जो है उसको रवाना करेंगे प्रधानमंत्री। ऋतिक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज ये दौरा है, तो एक बार फिर से ऋतु का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, जिस तरीके से आपसे सवाल था कि 24 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्या ऐसे में विपक्ष जो रणनीति बनाकर तैयार किया है विपक्ष ने उसको भेद पाएंगे प्रधानमंत्री? और जिस तरीके से आज लोग वहां पहुंचेंगे, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा संदेश होगा विपक्ष के लिए।
जो गांव बढ़ैया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और ये भी यहाँ से भी जो विधायक हैं वो महागठबंधन से हैं, राजद से हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो ये सारण प्रमंडल में खासतौर पे 24 जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें 14 विधानसभा जो सीटें हैं उस पर राजद के विधायक हैं, राजद का दबदबा है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इन इलाकों में MY फैक्टर तो है, क्योंकि मुस्लिम आबादी जो है वो तकरीबन बताई जाती है कि 25% जो है उनकी आबादी है। इसके अलावा वहां पे यादवों की भी संख्या जो है वो काफी है, लेकिन साथ में जो सवर्ण है और जो अति पिछड़ा है उनको बताया जाता है कि वो नीतीश समर्थक हैं, भाजपा समर्थक हैं। बिल्कुल ऋतु, तो हालांकि आप बहुत अहम जानकारी भी दे रही हैं, क्योंकि जातीय समीकरण जो है वो बिहार की राजनीति में बहुत देखने को मिलती है। तो ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि जातीय समीकरण बहुत ज्यादा माना जाता है, अहीरों की अगर हम बात करें वहां पर, स्वर्णों की बात करें वहां पर, तो अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं तो जातीय समीकरण को भी क्या साधने की कोशिश इनकी तरफ से की जाएगी वहां? बिल्कुल, भाजपा NDA की तरफ से लगातार यही कोशिश है कि उन क्षेत्रों में जाया जाए जहां पर बीजेपी, भाजपा, जदयू की जो पकड़ है वो कमजोर रही है, उसको साधने की कोशिश की जाए। उन विधानसभा में जो तमाम समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको सीधे तौर पे साधने की कोशिश यहाँ NDA की तरफ से है। और इसी कड़ी में जब 20 दिनों पहले प्रधानमंत्री बिहार आए थे, उस दौरान भी वो रोहतास गए थे। रोहतास भी वो गढ़ है जो भाजपा और जदयू की पकड़ से फिलहाल दूर है। वहां पर भी इस वक्त महागठबंधन की ही जो पकड़ है वो है। हालांकि आज सिवान जहां पर गए हैं, अगर हम लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां से 4 सीटें आती हैं और चारों पर जो है वो NDA का दबदबा है। 2 जो सीटें हैं वो भाजपा कोटे में है, 2 जो है वो जदयू कोटे में है। लेकिन जो विधानसभा की जो सीटें हैं, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है, आप नजर बनाए रखिएगा और अहम जानकारी जरूर हम तक साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।